सावन की शिव कथा जब सबने छोड़ा, भोलेनाथ ने थामा। सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा था और हर कोई भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांग रहा था। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से घर में आरव नाम का एक युवक चुपचाप बैठा था। उसका मन बहुत दुखी था। जिस काम के लिए उसने वर्षों मेहनत की थी, वह उसके हाथ से निकल चुका था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया था। घर की परेशानियां अलग थी। उस रात आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भोलेनाथ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैंने आपका नाम लिया, पूजा की, फिर भी मेरे दुख कम क्यों नहीं हुए? उसी रात वह बिना किसी को बताए पास के पुराने शिव मंदिर में चला गया। मंदिर लगभग खाली था। बारिश की बूंदें मंदिर की छत से गिर रही थी। शिवलिंग के पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आरव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके पास मांगने के लिए भी शब्द नहीं थे। वो बस रोता रहा। कुछ देर बाद मंदिर के वृद्ध पुजारी वहां आए। उन्होंने आरव को देखा और धीरे से बोले, बेटा, भगवान से शिकायत कर रहे हो? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, बहुत शिकायत है। पुजारी मुस्कुराए और बोले, तो आज मांगना मत, बस अपनी सारी परेशानी भोलेनाथ को दे दो। आरव ने पूछा, क्या इससे मेरी समस्या खत्म हो जाएगी? पुजारी बोले, शायद समस्या तुरंत खत्म ना हो, लेकिन तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि समस्या तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगी। आरव चुप हो गया। पुजारी ने शिवलिंग के जल चढ़ाते हुए कहा, सावन हमें यही सिखाता है, शिव से सिर्फ सुख मत मांगो। जब दुख मिले तब भी शिव को पकड़ कर रखो। फिर उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो संसार में हाहाकार मच गया। कोई उस विष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे कि दूसरों को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। बेटा, तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी विष जैसी परिस्थितियां आएंगी। लोग तुम्हें छोड़ देंगे,
अपनों से चोट मिलेगी, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखना, जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके कंठ में विष है और जिसके हृदय में पूरा संसार है, वह महादेव तुम्हारा दुख कैसे नहीं देखेंगे। आरव की आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत कम और विश्वास ज्यादा था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ा और कहा, भोलेनाथ, अब मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, बस इतना आशीर्वाद देना कि दुख के समय मेरा विश्वास न टूटे। अगली सुबह आरव के जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने फिर से कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसे नया काम मिला। जिन लोगों ने उसे छोड़ा था, उनके पीछे भागना उसने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने समझ लिया कि शिव का साथ हमेशा समस्या खत्म करने के रूप में नहीं आता। कभी कभी शिव हमारे भीतर इतनी शक्ति पैदा कर देते हैं कि हम उसी समस्या से निकलने का रास्ता खुद खोज लेते हैं। इसलिए अगर आज आपका मन भी दुखी है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर कोई अपना आप से दूर हो गया है, तो आज सावन के इस पवित्र महीने में बस एक बार आंखें बंद करके कहिए,